ने यहाँ पे कल कमाल का स्ट्रेटजी डेवलप किया है। ये 9:13 स्ट्रेटजी इसको बोलते हैं। 9:13 पे डिसाइड हो जाता है। आपने देखो कि टेलीग्राम में हमने शेयर कर दिया था स्टार्टिंग में ही, एकदम ऐसा कुछ नहीं कि मैं बाद की मैसेज दिखा रहा हूँ। कि यहाँ पे लिखा था हमने कि निफ्टी ओपनिंग के साथ एक रेड कैंडल 50 to 80 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे देगा। मार्केट इस जगह पे था, क्योंकि अब देख सकते हो यहाँ पे क्या था कि जो भी कल का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर से गया था, एक रिजेक्शन लेके आया हुआ था। और आज प्री मार्केट में जस्ट उसके ऊपर मार्केट खुल रहा था, तो एक छोटा सा इसमें मूव तो इधर आना था। तो इसके बाद क्या हुआ कि ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 9:13 में हमने स्ट्राइक प्राइस भी शेयर कर दिया कि निफ्टी का 22,350 का जो पुट ऑप्शन है ये हमें बाई करना है। 123 यहाँ पे दे रहा था प्राइस, लेकिन इस समय जब खुला था थोड़ा डाउन में खुला था, 117-18 के आसपास खुला था। हमारा 120 पे एंट्री हो गया और 135 पे एग्जिट कर दिया। 9:17 पे हमने लिखा भी था, 120 से 138 गया था, यहाँ पे चला गया। यहाँ पे तो इसमें 2 मिनट की ट्रेडिंग कर सकते हैं। 9:15 में एंटर करना है, 9:17 में यहाँ पे एग्जिट कर लेना है। तो कितना हो गया, 120 पे एंट्री की और 136 में 35 में बेच दिया आपने, तो बन गया ना आपका मोर देन 10% हो गया ना। चार हो गया, ज्यादा हो गया यार, 12-13% के आसपास में यहाँ पे हो गया। समझ में आ गई बात। यहाँ पे देख सकते हो प्रीमियम ऐसे स्पाइक किया था 17 को जब मार्केट खुला था। 122 पे एंट्री हुआ, खत्म हो गया। और उसके बाद देखो कि मार्केट बहुत टाइम तक डिप ही मारा, लेकिन प्रीमियम को उतना कुछ खास स्पाइक हुआ नहीं। यहाँ पे तो बैठ के तुम इंतजार करते रहते तब भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं हो जाता। यहाँ 9:45 में गई, इतना रिस्क लगे तब 9:48 से 48 तक हुआ, तब ऐसा हुआ यहाँ पे। समझ के बाद तो पॉइंट है कि इस लॉजिक को हमने कैसे फिगर आउट किया और इतना क्लीन ट्रेड हमने कैसे किया, इस बात को समझने के लिए चलते हैं अपने लैपटॉप पे, देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि कल का जो डे था, कल के डे में यहाँ पे एक बहुत कमाल का मूव यहाँ पे देखने को मिला था। बहुत बेहतरीन सा मूव आया था और इस मूव में बिल्कुल भी अभी तक एक बार भी किसी भी तरह का रिट्रेसमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, अभी क्या हुआ था मार्केट में जब यहाँ पे गया था, तो ये इस जगह पे आएंगे तो ये हाई लगाया इस जगह पे। और क्या होगा, क्लोजिंग टाइम में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसने रिजेक्शन लिया, ऊपर से थोड़ा थोड़ा रिजेक्शन। 9:27 में यहाँ तक आ गया था, 9:29 में ऐसा पहुंचा, मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया। अब देखेंगे यानी कि ये जो लेवल हो गया जहां से क्लोजिंग है, ये एक रिजेक्शन का लेवल हो गया, परफेक्ट रिजेक्शन हो गया। ध्यान से देखने के, इस बॉडी की बात नहीं करनी है, विक की बात करनी है। आप जानते हो ना, आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए बॉडी नहीं, विक भी जाके मारेगा वहां पे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट हुआ यहाँ से रिजेक्शन लेकर आया था, और आज जो मार्केट का जो ओपनिंग हो रहा था जब सुबह सुबह में, तो ये मार्केट को ओपनिंग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा था। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आता है और यहाँ से रिजेक्शन आया और इस पॉइंट पे पहुंच गया। मतलब 22,370 है और ऊपर में कितना है, 22,431 है। मतलब कितना, 60 पॉइंट का हुआ ना। और कितना बताया था हमने वहां पे, आपने देखा होगा कि हमने वहां पे बोला था कितना पॉइंट का मूव आ जाएगा, इसमें बताया था निफ्टी वाले में 50 से 80 पॉइंट का मूव आ जाएगा। ठीक है, और कितने पॉइंट का मूव है बताना जरा। ये और अब 22,400, ये खुला हुआ यहाँ पे 22,430 के पास, और गया था लो कहाँ लगाया था, 370, यानी कि 60 पॉइंट। और 50 से 80 ने बोला था। तो बता क्या कैलकुलेशन परफेक्टली है या नहीं है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। बिकॉज द पॉइंट इज दैट मार्केट में एक चीज हमारा बहुत गजब का चलता है, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन। जिस दिन आप ये चीज को पढ़ लोगे, समझ लोगे अच्छे तरीके से, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सवाल ये है कि आप सीखना चाहते हो कि नहीं, इंप्रूव करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। ध्यान से देखना जरा। जैसे मार्केट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मार्केट जो दिया था हमारा, जो 15 की बात करेंगे तो मस्त सा क्या कमाल का मूव दिया था, यहाँ से आया इधर में चला गया। उसके बाद जो कल की बात करेंगे, जो इतना तगड़ा मूव दिया था, यहाँ भी मार्केट एक परफेक्ट स्विंग हमको यहाँ पे देता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे क्या था, इस जगह पे मार्केट यहाँ पे गया था, यहाँ पे ऊपर में स्टार्ट हुआ, यहाँ से डाउनफॉल देता है, स्टार्ट किया। यहाँ पे देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आया और यहाँ पे दोनों का दोनों आके ऐसा एक ही जगह पे आया। जो भी सेलर था यहाँ पे आते थे, सेल करते करते एग्जॉस्ट हो गए। और एग्जॉस्ट होने का ध्यान से बायर एक्टिव हो गया। लेकिन बायर जैसे ही एक्टिव हुआ, बायर चलते गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचा, तो यहाँ पे बहुत सारा लोग सेल करने के लिए बैठे थे। फिर सेल करते गए यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए, इसके भी नीचे यहाँ पे ला दिए। लेकिन इसी कहानी को थोड़ा सा आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ लार्जर टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सीन बन रहा है यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही एक बार मार्केट ऊपर की तरफ बढ़िया मोमेंटम दिया था। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़िया मोमेंटम दिया, यानी कि इस जगह पे बहुत सारा लिक्विडिटी हमारा बचा हुआ है। यानी कि काफी सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे बचा हुआ है, जो लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करके यहाँ पे अपने ऑर्डर को रखे हुए हैं। अब इनके स्टॉप लॉस था तो आराम से मार्केट आया इस वाले हिस्से में, और जितना स्टॉप लॉस था उसको भी खा गया। कुछ बहुत ज्यादा चालाक लोग थे, जब ने स्टॉप लॉस बहुत नीचे रखे हुए तो ये भी खा गया। अब मार्केट बहुत सारा खाना खा चुका है, तो इसके पास बहुत सारा एनर्जी है। अब ये रुकने वाला नहीं है, अब ये सिर्फ दंग मचाने वाला है। तो यहाँ से चलता यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, उड़ते उड़ते ऊपर चला गया। अब फिर क्या हुआ है कि यहाँ से डिप लेके मार्केट इस जगह पे आया है। और यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे मार्केट में क्या हुआ है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑर्डर है वो पंच हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ऑर्डर्स लगाए हैं। अब जरा बात सोचो ध्यान से, फिर जो यहाँ पे लोग यहाँ पे ऑर्डर लगा के बैठे हुए हैं, इनका क्या,
इन लोगों का क्या, इनका स्टॉप लॉस होगा जो इसका लो पोर्शन हुआ ना, वीक भी यहाँ पे काउंट होता है, बिकॉज एकदम जो लो होता है ना उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया जाता है। जो बड़े बड़े लोग समझदार लोग होते हैं, हमारे तरह नहीं दो लौट वाले होते हैं, ऑप्शन बायर नहीं होते, वो लोग बड़े लोग होते हैं, खतरनाक लोग होते हैं, मुंह उन्हीं की वजह से आते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया, ये जो बेबी कैंडल जो बनता है ये सब छोटे छोटे लोग की वजह से होता है। जो बड़े लोग होते हैं उनका कैंडल भी बहुत बड़ा होता है, सब कुछ ठीक है, अकाउंट भी उनका बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ से पॉइंट आएगा, और यहाँ से क्या हुआ है कि ये चलते 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 गया ऊपर में, और ये चलते चलते गया है, और यहाँ पे गया सबसे हाईयर जोन लगा है। यानी कि क्या हुआ, इस हायर जोन पे जब पहुंचा है तो यहाँ से ऊपर नहीं जा सका मार्केट। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इस जोन के ऊपर में अब कोई बायर नहीं बचा हुआ है, यहाँ पे देयर इज नो बायर। और इस जोन के नीचे यहाँ से ऊपर गया मार्केट, तो यहाँ से नीचे अब सेलर नहीं बचा था। सेलर बचा होता तो मार्केट को नीचे की तरफ ला देता। अब इस मार्केट को इसी जगह पे इसी जोन में बांध के इन्होंने रख दिया है। अब ये पॉइंट को जरा ध्यान से देखेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे, आप सही तरीके से देखेंगे, तो आपको नजर आएगा यहाँ पे इन्होंने इस जगह पे एक ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन कर दिया है। 3 बार मार्केट इसी जोन पे आया है और तीनों बार टकराया है और बायर एक्टिव हो गया। लेकिन ये सबसे मैक्सिमम जोन है जहां तक बायर गया है, इसके ऊपर में जा नहीं पाया है, इसी पॉइंट पे आया हुआ है। अब ये हमारा एक जोन हो गया अच्छी तरीके से। अब जितने लोग यहाँ से बायर इसको ऊपर ऊपर की तरफ खींच के ले गए हैं, ऊपर की तरफ ले गए हैं इसको खींच के, उनके स्टॉप लॉस कहाँ लगा होगा, उनके स्टॉप लॉस कहीं इसी जोन में लगा होगा, इधर नीचे की तरफ लगा होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखे होंगे, ठीक है, जो यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर लगा के रखे हैं। अब क्या होगा, मार्केट को जब मूव करने का मन होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक बार हो सकता है और आपको लालच दिखा ऊपर की तरफ ले जाए, वहां से एक बार खटाक से ट्रिक मारे, आप रिटेलर समझ लो कि ये मार्केट किया फॉल, अरे नहीं आया, स्टॉप लॉस खाया और उड़ गया, खत्म। यहाँ से स्टॉप लॉस खाया और ऊपर में चला गया, सीधा सीधा ऐसा देगा। तो ये जो जोन होता है ना, जहां पे बहुत सारा ऑर्डर होता है, जहां पे स्टॉप लॉस लगा होता है, बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर होता है, इस जोन को अच्छे तरीके से फिगर आउट करना हमारे ट्रेडिंग को पूरी की पूरी तरह से बदल सकता है। इसको आप खुद से आसानी से सीख नहीं सकते हो, इसमें अच्छे लेवल की नॉलेज के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आप सीखना चाहते हो चीजों को प्रॉपर तरीके से, देन डू राइट इन कमेंट सेक्शन एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। सिंसियरली ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, तभी जाके मैसेज करना, अदरवाइज प्लीज अवॉइड करना, ठीक है। चलो यहाँ तक देखें, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।